Hello everyone. Next topic is series connection of coupled circuit. ठीक है, यानी दो कॉइल्स को सीरीज में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला केस हम देखते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, सपोज आपके पास एक कॉइल है ये, और दूसरा कॉइल इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। ठीक है, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है M12। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 1 और कॉइल 2 के बीच में कितना है, M12। ठीक है, यहाँ से करंट्स I अगर पास हो रहा है तो इसमें यहाँ से भी करंट, दोनों कॉइल में सेम करंट होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, दैट विल बी द I। ठीक है, इसके अक्रॉस सपोज वोल्टेज है प्लस माइनस V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस V2। ठीक है, अगर इस तरह का पैटर्न आपको मिल रहा है देखने को, तो इस दोनों केस में दोनों कॉइल में सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस केस में दोनों कॉइल का फ्लक्स क्या होता है, एडिटिव। तो यानी हियर फ्लक्सेस आर एडिटिव। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के साथ एडिटिव हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव फ्लक्स। ठीक है बच्चों, L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं V1 की, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल फर्स्ट। ठीक है, ये V1 कितना होगा, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगा, तो ये होगा L1 di/dt, ये तो सेल्फ की वजह से, प्लस म्यूचुअल की वजह से कितना होगा, M12 di/dt। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा L1 प्लस M12 di/dt। ठीक है, इसी तरह से V2 इज इक्वल टू L2 di/dt प्लस M12 di/dt इज इक्वल टू L2 प्लस M12 di/dt। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज KVL अगर आप लगाएंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, V इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M12 di/dt। ठीक है, तो यहाँ से जो V इज इक्वल टू जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ रहा है, नेट इंडक्टेंस, वो कितना होगा, अगर हम इसको LT से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो LT जो होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M12। तो यानी आपको याद रखना है कि जब दो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होता है और दोनों का फ्लक्स एडिटिव होता है, तो उसका जो नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है वो होता है दोनों का सेल्फ प्लस 2 टाइम्स म्यूचुअल। ठीक है, जैसे दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2, तो यहाँ पे होगा L1 प्लस L2 प्लस, अगर म्यूचुअल फ्लक्स, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो देन L1 प्लस L2, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये इस तरह से 2 टाइम्स होके इसमें ऐड हो जाएगा। दिस इज़ द केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में देखो क्या होगा, केस सेकंड, अब एक कॉइल को दूसरे के साथ देखो हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, एक कॉइल ये है आपके पास, दूसरा कॉइल ये है। ठीक है, यहाँ से आपने इसमें I करंट पास किया। ठीक है, अब ये वाला
जो इसका पॉइंट है ये कनेक्टेड है इधर, और ये जो कनेक्टेड है ये इस तरह से कनेक्टेड, ठीक है। यानी आपने कॉइल को इधर से लगा दिया। तो दिस इज I1, L1, L2, ये है प्लस माइनस V1। अब इसकी देखो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। करंट इसमें कैसे जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब कॉइल में करंट ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे बाहर आएगा, तो प्लस इधर आएगा, माइनस इधर। तो देखो दोनों की पोलैरिटी वोल्टेज का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इधर प्लस माइनस होगा, इधर माइनस प्लस हो गया। इसका L2 है, म्यूचुअल फ्लक्स सेम है M12, ठीक है। करंट I फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे हियर फ्लक्सेस आर सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। हियर फ्लक्सेस आर सब्ट्रैक्टिव, ठीक है बच्चों। हियर फ्लक्सेस आर सब्ट्रैक्टिव। अब हमें वोल्टेज का वही सेम इक्वेशन लिखना है। तो V1 इज इक्वल टू L1, ये तो सेम होगा di/dt। अब देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। वोल्टेज दोनों का एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, माइनस। तो माइनस M12, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, di/dt, ठीक है। यहाँ से निकल के आ जाएगा L1 माइनस M12 di/dt। सेम V2 इज इक्वल टू L2 di/dt माइनस M12 di/dt। और यहाँ से आप L2 माइनस M12 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा di/dt। तो जो टोटल वोल्टेज V होगा वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M12 di/dt। तो यहाँ से नेट इंडक्टेंस जो आएगा LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M12। So this is the net inductance when two coils are connected in series but fluxes are subtractive, यानी एक दूसरे के अपोजिशन में कनेक्ट हैं दोनों, ठीक है। तो इस केस में जो नेट इंडक्टेंस होता है वो इतना होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें नया टॉपिक है आपका, कॉइल्स में जो डॉट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डॉट कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉट convention in coupled circuit। डॉट कन्वेंशन इन कपल्ड सर्किट्स, ठीक है। टू डिटरमाइन relative polarity of induced voltage in the coupled coil, the coils are marked with dot। आपने देखा होगा जो कॉइल्स हम यूज़ करते हैं उन पे एक डॉट मार्क रहता है किसी एक एंड पे, ठीक है। क्योंकि उस डॉट पे डिपेंड करता है कि पोलैरिटी कैसा है, एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो पॉसिबल हैं, और उसके केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें देखना है, ठीक है। सपोज़ आपके पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, ठीक है। इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये L1 है और ये L2। सपोज़ इस कॉइल का डॉट है यहाँ पर और इस कॉइल का डॉट भी है यहाँ पर। डॉट का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट, जहाँ जहाँ डॉट एग्जिस्ट कर रहा है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर इस कॉइल का जब ये टर्मिनल पॉजिटिव है सेम टाइम पर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। मतलब पोलैरिटी ऑफ दीज एंड्स विल बी द सेम एट एनी इंस्टेंट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो म्यूचुअल जो फ्लक्स होता है, म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है वो होता है प्लस, ठीक है, प्लस M।
अगर आपके पास ऐसा केस पॉसिबल है कि एक कॉइल ये है और दूसरा कॉइल ये है, और जो आपका करंट सपोज इसमें आई है, L1 है, L2 है, जो डॉट आ रहा है वो आ रहा है ऐसे, इसके भी लीविंग एंड पर आ रहा है, इसके भी लीविंग एंड पे आ रहा है, तो इस केस में भी प्लस होता है म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। अब तीसरा केस पॉसिबल क्या है कि आपके पास एक ये कॉइल है और दूसरा कॉइल ये है। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट है और यहाँ पर ये डॉट है। ठीक है, ये करंट इसमें आई पास हो रहा है। ठीक है, ये L1 है, L2 है, तो इस केस में होगा माइनस है। ठीक है, यानी जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा उस टाइम पे ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, यानी उस टाइम जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा वो सब्ट्रैक्टिव होगा। ठीक है, जो हमने अभी केस पहले इससे डिस्कस किया था। इसी तरह से अगर आपके पास एक कॉइल ये है और दूसरा कॉइल ये है, तो इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये L1 है, ये L2 है, तो ये अगर ये डॉट है और ये वाला ये डॉट है तो भी माइनस M होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसको हम कैसे कंक्लूज़न इसका करना है, समराइज़ कैसे करना है। अगर करंट डॉट को, दोनों कॉइल में डॉट से एंटर हो रहा है या लीव आउट कर रहा है या बाहर जा रहा है, तब पॉजिटिव होता है। अगर एक डॉट से अंदर जा रहा है और दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है, तब आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी इसको लिख लीजिए, इफ़ करंट थ्रू ईच कपल्ड कॉइल आर गोइंग इनटू द डॉट और अवे फ्रॉम द डॉट, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव। If current in one coil is going into the dot and same current in other coil is going away from the dot, then mutual inductance is negative. ठीक है, अगर दोनों कॉइल में डॉट से करंट अंदर जा रहा है या दोनों डॉट से बाहर जा रहा है तब प्लस होता है। अगर एक डॉट से अंदर आ रहा है और दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है तो माइनस, एक डॉट से बाहर जा रहा है और दूसरी डॉट से अंदर आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरा डॉट कन्वेंशन होता है कि अगर दो कॉइल्स को या मोर देन टू कॉइल्स को कनेक्टेड करते हैं हम, ठीक है, सीरीज़ में, तो उसकी डॉट जो पोलैरिटी है उसके हिसाब से उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर ये जो टॉपिक है आपका, वैसे तो इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सर्किट में क्यों दिया है, क्योंकि ये भी एक एग्जांपल है म्यूचुअल कपल्ड सर्किट का, क्योंकि इसमें भी जो फ्लक्स होता है वो म्यूचुअली कपल्ड होते हैं दोनों कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इसलिए यहाँ पर हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो पहले हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं क्या होता है। एक कोर होता है, ठीक है, ये कोर क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, टू प्रोवाइड द लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लक्स। ठीक है, और इस तरह से एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और इस तरह से एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। सपोज़ यहाँ पर आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V वोल्ट का अप्लाई किया और इसमें करंट है I1 और यहाँ पर करंट है I2 और ये वोल्टेज है V2 अक्रॉस द लोड। ठीक है, ये आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आपको पता है जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें N2 है, तो एक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्स, दैट इज़ फाई। अब वो कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल होगा तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक, उसकी पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। पहला कि आइडियल का मतलब क्या होता है, लॉसलेस, यानी ट्रांसफॉर्मर में कोई भी लॉस ना हो। उसकी एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, 100%।
ऐसा ट्रांसफॉर्मर, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर शुड बी लॉस लेस, कोई उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या लॉस होते हैं, एक तो होता है कॉपर लॉस, तो यानी जो कॉपर लॉस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में I1 स्क्वायर R1 एंड I2 स्क्वायर R2, ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस PH प्लस E दैट मस्ट बी ज़ीरो, यानी ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेज नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो ये लॉसेज ज़ीरो हो रहा है। और क्या होना चाहिए, परमेबिलिटी ऑफ द कोर, यानी म्यू मस्ट बी इनफाइनाइट। अगर म्यू इनफाइनाइट होगा तो रिलक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/μ L/A, तो यहाँ से म्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और रिलक्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक कोर विच अपोजेज द फ्लक्स, तो यानी फ्लक्स का कोई अपोज नहीं होगा, यानी 100% फ्लक्स क्या होगा, कोर से पास होगा, ठीक है। कोर फ्लक्स का अपोज नहीं करेगा जो रिलक्टेंस होगा, तो यानी इनफाइनाइट परमेबिलिटी मीन्स सारा का सारा फ्लक्स क्या है, कोर से कन्फाइन होगा। इससे क्या होगा, नो लीकेज फ्लक्स, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, तो लीकेज रिएक्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से एडी करंट लॉस नहीं होगा, हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा। और एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दैट विल बी ज़ीरो। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा वाइंडिंग्स में, तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज होगा सेम। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ओके, थैंक यू।